नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपने आजी चौधरी तासुफ हुसैन साहब की खिदमत बतौर उस्ताद रहनुमा सदर मुअल्लम समाजी रहनुमा मुलाहिजा की। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक और शानदार गोशा है, उनकी इस हवाले से भी शानदार खिदमत हैं। वो मिलाद कमेटी चकसवारी के सदर हैं और 3 मरतबा वो मिलाद कमेटी के सदर मुंतखब हुए और उन्हें बतौर सदर मरकज़ी मिलाद कमेटी शानदार खिदमत अंजाम देते हुए 9 साल से ज़ायद का अरसा हो गया। मैं समझता हूँ चकसवारी में किसी मिलाद कमेटी के सदर का अरसा जो है वो सबसे ज़्यादा इनका अरसा है और इस हवाले से उनकी बड़ी शानदार खिदमत हैं। तो उनसे मरकज़ी मिलाद कमेटी के सदर की हैसियत से खिदमत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जनाब आजी चौधरी तासुफ हुसैन साहब, सदर मरकज़ी मिलाद कमेटी चकसवारी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। मैं तकरीबन 9 साल से सदर मरकज़ी मिलाद कमेटी चकसवारी हूँ। मुझसे पहले चौधरी मोहम्मद कुर्बान साहब ये सदर मरकज़ी मिलाद कमेटी थे और उनके साथ आजी औरंगज़ेब साहब जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरा चकसवारी, वो जनरल सेक्रेटरी थे। मेरे साथ डॉक्टर आफ्ताब साहब जनरल सेक्रेटरी हैं और बाकी टीम है। मुझे ये भी असल में एजाज़ हासिल है कि जब पहली दफ़ा यहाँ मिलाद कमेटी नहीं थी, चकसवारी को सजाया गया तो अज़रम बुक डिपो के मालिक राजा मोहम्मद तफ़ैल ने साइकिल इनाम रखी और मुझे जनाब चौधरी कुफ़ैत अली साहब जो हमारे उस्ताद थे और जनाब हाजी मोहम्मद सुल्तान साहब, राजा ज़रात साहब जो साबिक़ मेयर हैं, उनके साथ जज तैनात किया कि हम फ़ैसला करें कि किसको इनाम देना है। फिर जब कुर्बान साहब सदर बने तो उस पूरे अरसे में मुझे ये ज़िम्मेदारियाँ दी जाती रहीं, जिसमें राजा अज़ीज़ साहब, हाजी सुल्तान साहब, चौधरी मोहम्मद हनीफ़ साहब, वक्तन फ़क्तन लोग मेरे साथ चेंज होते रहे, लेकिन मैं आखिरी साल तक इसमें जजेस के फ़राइज़ अंजाम देता रहा। फिर इत्तेफाक से मेरे नाम पर इत्तेफाक हो गया तो मैंने एक तो हमारे यहाँ लाइटिंग और डेकोरेशन पहले भी होती थी, उसकी भी हौसला अफजाई की अंजुमन ताजरा के तावन से। इसके साथ साथ मैंने कोशिश की कि हमारे यहाँ मरकज़ी जो जलसा है हम तकसीम इनामात करते थे, उसमें कोई बड़ा जलसे का इनकाद उस तरीके से नहीं हो रहा था जैसा कि हमारे लोगों की मेहनत थी, हमारे लोगों के प्रोग्राम होते थे। तो मैंने अपने दोस्तों की मशावरत से पहली दफ़ा अल्लामा कोकम नूरानी साहब को कराची से बुलवाया। अब बड़ा नाम था, बड़े मसाइल थे माली तौर पर, तो इसके लिए ख्वाजा ज़फ़र इकबाल लॉन, वो मेरे क्लास फ़ेलो भी हैं, चकसवारी के बड़े ताजर हैं, उन्होंने भरपूर तावन किया। फिर दूसरे साल फिर हमने इत्तेफाक किया, मीटिंग हुई कि बाज़ार तो अस्पताल गली सबसे पहले नंबर पर, ससुराल गली, मैन बाज़ार और पन्याम गली के साथ साथ बाकी लोग भी चिरागां करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, स्टेज बनते हैं, लेकिन कोई बड़ा आदमी आना चाहिए। तो उस दफ़ा भी फिर हमने उस साल से लेकर मतवातर हम किसी बड़े आदमी को बुलाते रहे। अभी जो आखिरी हमारा प्रोग्राम हुआ इसमें मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब क्या नाम है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो चेयरमैन रोहियत अलाल कमेटी थे, मैंने ख्वाहिश का इज़हार किया किबला पीर मोहम्मद हबीबुर रहमान महबूबी साहब से कि अगर किसी तरीक़ा से वो आ जाए। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, रब्ता किया, वो आ गए। रात वो पहुँच आए दरबार शरीफ में दिन को, और फिर रात को हमारा प्रोग्राम हुआ। रात उन्होंने क़याम दरबार शरीफ फैज़पुर शरीफ में किया। कहने का मकसद ये है कि अंजुमन ताजरा, दुकानदारों और अवाम इलाका ने, क्योंकि हमारे बहुत बड़े जुलूस हुए जिसमें अरनों से एक जुलूस चलता है, रास्ते में उसमें काफ़िले शामिल होते जाते हैं। इस तरह लद्दर से एक जुलूस चलता है, आगे अदपलाई और फिर चक वगैरह के लोग उसमें शामिल होते जाते हैं। बंद धमाली, ससराल, नग्याल, चक,
12वां कहने का मकसद ये है कि कोई इलाका ऐसा नहीं है उस दिन लोग सारे काम छोड़कर मिलाद के दिन 12 रबीउल अव्वल को हमारे साथ शामिल होते हैं। फिर कुछ अरसा पहले जनाब चेयरमैन शबीर हुसैन मरहूम ने सुबह के वक्त पहले साल हल्के से नाश्ते का एहतमाम किया और फिर कहने लगे कि अच्छा नहीं लगता कि सारा दिन ये बच्चे और लोग चलते हैं, कुछ बाज़ार में खाने पीने से इज्तनाब करते हैं, तो मैं नाश्ते का एहतमाम करूँगा। वो दिन और आज का दिन सुबह 400-500 लोग जो पहले टाइम आ जाते हैं, वो मरकज़ी मस्जिद मैन बाज़ार चक सवारी के पहले हम 7 कहीं जगह तलाश करते थे, अब उसके नीचे जो तहखाना है वहाँ पर नाश्ते का एहतमाम करते हैं। जब आप फौत हो गए तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके घर वालों ने, उनकी मिसेज़ ने मुझे पैगाम भेजा कि चेयरमैन साहब का जारी करदा मिशन उसी तरीके से जारी रहेगा, आप नाश्ते का एहतमाम करें। इसमें चौधरी मोहम्मद नसीम साहब वो हमारी मामनत करते हैं, लाला शौकत करते हैं, मोहम्मद अली करते हैं। बाज़ार में भी अंजुमन ताजरा भरपूर तरीके से ना सिर्फ दुकानों को सजाने में हमारे साथ तावन करती है, बल्कि वो जुलूस में भी भरपूर हमारे साथ नुमाइंदगी करते हैं। पूरे जुलूस में मिलाद चौक का अगर जिक्र ना किया जाए, वहाँ पर जहांगीर बाबर कोई 3-4 दिन पहले वहाँ पर रौनक लगा लेता है और वो ऐसा मरकज़ है, वहाँ पर बाहर से आए हुए लोग भी देखते हैं। एक तो वो नात ख़ानी कराता है, ख़ुद इकबाल को पढ़ता है और देसी घी से जलेबियाँ वो तकसीम करता है लंगर के तौर पर, और आखिरी दिन वो LG प्लाज़े में वो लोगों के लिए खाने का एहतमाम भी करते हैं। यकीन करें बिस्मिल साहब, ये चकसवारी में मैंने चूँकि 9 साल हो गए हैं, 12 रबीउल अव्वल को हम सुबह निकलते हैं मरकज़ी मस्जिद से, शर्की मस्जिद में आते हैं, यहाँ 1 घंटे का प्रोग्राम तकरीबन होता है, फिर यहाँ लंगर तकसीम होता है और फिर ये सिलसिला चलता ही रहता है। अस्पताल गली में ये पटी अलियास साहब, फिर आगे चले जाएं, कहीं ना कहीं लोग खड़े होते हैं, लंगर तकसीम कर रहे होते हैं। आगे डॉक्टर आबद साहब की दुकान के सामने हाजी अलियास साहब, चौधरी हनीफ साहब और डॉक्टर साहब बहुत बड़ा एहतमाम करते हैं। फिर आगे पूरे बाज़ार में वक्तन फ़क्तन जो जिन लोगों की गुंजाइश होती है वो एहतमाम करते हैं। आजी बागली साहब की दुकान पर होता है। फिर आगे मुजम्मल मंडी में बड़ा अच्छा स्टेज होता है और फिर आखिर हम जब पहुंचते हैं 12वां गेट के करीब, यहाँ मिलाद का हमारा गेट है, वहाँ काजी मोहम्मद नजीब साहब पहले अमली तौर पर ख़ुद शामिल होते थे, ख़ुद काम करते थे। फिर जब उन्होंने पैराना साली की वजह से दुकान छोड़ दी तो अब उनके बेटे मज़हर हुसैन और काजी कदीर भरपूर तरीके से हमारे साथ वहाँ तावन करते हैं, वहाँ एक जलसे की शक्ल बन जाती है। पिछले साल किबला पीर मोहम्मद हबीबुर रहमान महबूबी साहब ने हमें ये एजाज़ बख्शा कि मेरा अगले दिन उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं चकसवारी जुलूस में थोड़ी सी क़यादत करूँगा, और राजा बाज़ार से हमारे साथ शामिल हुए जनाब हबीब अहमद पीरज़ादा साहब, रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर हबीब अहमद पीरज़ादा साहब, वो भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। इससे पहले भी वो कभी कभी आते रहते हैं। हमने कोशिश की कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से भरपूर प्रोग्राम पहुँचाएँ। चाँद रात से लेकर रबीउल अव्वल का चाँद तुलू होता है उस दिन से लेकर आखिरी बल्कि रबीउल सानी के पहले अशरे तक हमारे प्रोग्राम चलते हैं। किसी न किसी महल्ले में, गांव में हमारी तकरीबात होती हैं, बाहर से लोग आते हैं और बड़े पुरज़ोर तरीके से उन प्रोग्रामों को मुनक्कद किया जाता है। मैं ज़ाती तौर पर कोशिश करता हूँ कि हर प्रोग्राम में शामिल हूँ। बाज़ औक़ात 2-2, 3-3 प्रोग्राम रात को हो जाते हैं, तो उसमें कभी हम तकसीम कर लेते हैं, एक में मैं चला जाता हूँ, दूसरे में डॉक्टर साहब चले जाते हैं, या फिर किसी में हम पहले चले जाते हैं और किसी में बाद में जाकर अपनी हाज़िरी लगवाते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस सिलसिले को इसी तरह कायम दायम रखे और हमारे लोगों को ये जो जोश और जज्बा है इनमें ये मज़ीद बढ़ाए। अल्लाह ताला इनको अपने हबीब के सदक़े और खुशियाँ अता फरमाए और इस कोरोना वबा से हमें निजात दिलाए। इसमें दुकानदारों का काफ़ी नुकसान है, दुकानदार परेशान हाल हैं। अल्लाह ताला उन पर अपना ख़ास फजल करम करे। बहुत शुक्रिया। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।